2024 का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं और आपको आज हमारे साथ आचार्य सुधीर भाई मिश्र बातचीत करने के लिए हैं। क्या कुछ राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इस बार की 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, अगर बात की जाए इस बार की जो 2024 का चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है आपको? 2024 के चुनाव में हम समझ रहे हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको जनमानस ये समझ के चल रहा है कि ये मोदी एक व्यक्ति न होकर के ये अवतारी पुरुष है और तमाम जो समस्या ये होती है कि जब चुनाव होता है तो दो लोग लड़ते हैं, दो पहलवान, तो दोनों की बराबर की शक्ति होती है तब तो मुकाबला अच्छा होता है। और जब दिखाई पड़े कि एक तरफ तो तगड़ा पहलवान है और दूसरी तरफ उसके टक्कर में कोई है ही नहीं, तो चुनाव क्या, ये तो औपचारिकताएं हैं। क्योंकि अपने को मजबूत बता रहा है। विपक्ष की स्थिति ये है कि अभी विपक्ष का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है कि जो मोदी के बराबर खड़ा होने वाला हो। चाहते सब हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन स्थिति ये है कि वो आपस में ही सिर्फ डबल कर लेंगे। जब प्रधानमंत्री का नाम आएगा, जब सीटों के बंटवारे का नाम आएगा, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमको इतनी सीटें चाहिए, हमको इतनी सीटें चाहिए, और उसी में सिर्फ टवल हो जाएगा। और जो एकता बनाई जा रही है अभी किसी एक नाम पर नहीं केंद्रित हो पा रहे हैं। ये तो मन में लड्डू बनाने के लिए, खाने के लिए तो हर आदमी सोचता है कि ऐसा कर लिया, सब लोग मिल करके और इसको हरा देंगे। ऐसा पहले भी होता रहा है। जिस समय कांग्रेस का शासन था उस समय भी विपक्ष एक होता था, लेकिन तमाम चीज़ों में विपक्ष का वो एकता होना, लेकिन आखिरी समय में केवल कांग्रेस ही जीतती थी। एक बार जो है 1977 में माननीय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब जनता पार्टी बनी थी तो उसमें सारा विपक्ष एक हो गया था। और क्योंकि कारण ये था, उसके पहले इमरजेंसी लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो उससे इतने आंदोलित हो गए थे। देखिए, जब कभी कोई आंदोलन होता है, जब कभी बहुत कष्ट में व्यक्ति होता है, तब वो पाला बदलता है। सुख में आदमी नहीं होता, जब ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो संगठित हो जाता है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा संगठित होंगे। अपने भारत के लोग जो बाहर विदेशों में वो एक साथ इतने संगठित रहते हैं जैसे परिवार में रह रहे हैं, और यहाँ पे एक परिवार के लोग एक साथ एक परिवार में नहीं रह पा रहे हैं, वो घर में अलग अलग चूल्हा बना रहे हैं। जैसे सलील बिश्नोई ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी कि जो कानपुर में इस बार की इनकी दरख्वास्त की थी, निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री को कानपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? ठीक है, सलील बिश्नोई जी आदरणीय हैं, विधायक रहे हैं, उनकी सोच भी अच्छी है, लेकिन जो काशी से वो चुनाव लड़ते हैं तो वास्तव में धार्मिक नगरी काशी है, और काशी वालों ने प्रधानमंत्री जी को चुन करके बाबा भोलेनाथ का उनको आशीर्वाद मिला है। तो कानपुर से अगर लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम हाँ, नहीं, मांग की गई है, लेकिन ऐसी मांग करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता है कि यहाँ पर कानपुर में बहुत लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो काशी का क्षेत्र है वो बहुत मजबूत है। सोच है, उन्होंने कहा है कि एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि जो चुनाव हो इस बार की 2024 के चुनाव में कानपुर की चुनाव लड़ना चाहिए। अगर बात उन्होंने कहा था कि जो उद्योग बंद हुए हैं कानपुर में, उनकी उड़ान इस तरीके से। निश्चित तौर पर कानपुर का अगर कोई सांसद मजबूत होगा, कोई केंद्रीय मंत्री के रूप में अगर कानपुर को सांसद मिलता है, ये कानपुर का दुर्भाग्य रहा है कि कानपुर में अभी तक
एक समय में सुशीला रोहतगी केंद्रीय मंत्री होती थी, उसके बाद श्री प्रकाश जायसवाल हुए और मुरली मनोहर जोशी जी को यहाँ पर जिताया गया था, लेकिन भाजपा में उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और कानपुर को कुछ नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर ये बात हम चाहते हैं कि कानपुर में प्रधानमंत्री या उनके समकक्ष कोई ऐसा व्यक्तित्व चुनाव लड़े जिससे कानपुर का जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था वो कानपुर में उद्योगों की फिर वापसी हो जाए। कानपुर को एक बार राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो सत्यदेव पचौरी पर हमेशा से विश्वास जताया गया, काफ़ी साल से चुनाव लड़ रहे, तो इस बार की क्या लगता है कानपुर का नया मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर चुनाव सांसद के लिए अगर लोकसभा के लिए लड़ा जाएगा? अब सांसद सत्यदेव पचौरी जी काफ़ी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जैसे हम ही हैं, हमने जब देखा कि समय नहीं है, स्वास्थ्य नहीं सही है, तो राजनीति को दूर कर देना चाहिए। तो मेरी सलाह है माननीय पचौरी जी से, वो हमारे बड़े भाई हैं, कि अब आगे और लोगों को अवसर दें और संन्यास ले लेना चाहिए जब शरीर न साथ दे। इसलिए या तो कानपुर के किसी ऐसे युवा को टिकट देना चाहिए और या फिर कोई ऐसा व्यक्तित्व मिलना चाहिए कानपुर में जो केंद्रीय नेतृत्व में रहे। क्या लगता है कौन हो सकता है दूसरा चेहरा, अगर बात की जाए, अगर आपके मन में चेहरा हो या लगातार जो तस्वीरें सामने आती, क्या लगता है? अब ये बातें तो अभी बताने की नहीं है। ये बहुत अच्छी राजनीति की पकड़ हो या आपको आचार की हो, अच्छी सब कुछ रहा है, लगातार आप बहुत टाइम से कानपुर से जुड़े हैं, पुराने लोग हैं, क्या लगता है? अब अभी नाम खोलना तो अभी इस समय सही नहीं, अभी चुनाव में भी काफ़ी समय है, क्योंकि नाम खोलने में ये होगा कि मान लीजिए चुनाव टिकट तो एक ही आदमी को मिलता है, तो तमाम लोग हमारे ऊपर कहेंगे भैया आपने जो है हम उनका नाम ले लिया, हमारा नहीं लिया है। तो ये बिटिया हम जो है न करे पे भी। अच्छा, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में कोई है? विपक्ष में तो कानपुर में विपक्ष में अब कांग्रेस की भी स्थिति नहीं है और सपा की जो है वो देखिए अभी इस बार भी जो है अमिताभ वाजपेयी की दुल्हन ने चुनाव लड़ा था, तो जबकि बहुत अच्छा लग रहा था कि जो है चुनाव निकाल लेंगी, उनके साथ में कह रहे मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, चुनाव निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कानपुर में जो मजबूती से बना है कार्यकर्ता, वो पकड़ अभी जल्दी हिलने वाली नहीं है। इसलिए और यहाँ पर किसी समय में था, लेकिन और ये जो जहाँ हम लोग बैठे हैं ये अब किदवई नगर विधानसभा, ये पहले गोविंद नगर विधानसभा थी और सबसे भारतीय जनता पार्टी को कानपुर को लाने वाला ये गोविंद नगर किदवई नगर विधानसभा है, जिसने उस समय जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी यहाँ पर बीजेपी को बालचंद को यहाँ पर जिताते थे। तो अब बीजेपी की खैर अभी टक्कर में कोई है नहीं यहाँ कानपुर में। तो वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 का चेहरा, और आपको बता दें सत्यदेव पचौरी यहाँ से सांसद है, लगातार उनकी बात की जाए और लगातार अगर जो एक निजी इंटरव्यू के दौरान एक बात कही गई थी सलील बिश्नोई के द्वारा कि प्रधानमंत्री से दरख्वास्त है कि कानपुर से चुनाव लड़े जाए क्योंकि जो पहचान खो गई है कानपुर से वो पहचान लौट आएगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र जोशी के साथ कानपुर से अमित शाह।